और बताऊं बंधु, पड़ा हुआ गड़ा हुआ धन यदि कभी मिल जाए, अपने प्रयोग में मत ले लेना, चाहे वो खरबों की तादाद में क्यों ना हो, उसको सेवा में लगा दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने घरों में कई बार ऐसा होता है, एक आध हमारे परिचित के भी, उनके यहाँ भी ऐसा हुआ, उनको भी मैंने यही राय दी थी, इसको अपने प्रयोग में मत ले लीजिएगा। संत सेवा में, भगवत सेवा में, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल बनवा दो, कोई अनाथ बालकों के लिए कुछ सेवा करवा दो, गरीब लोगों के लिए कुछ, अपने प्रयोग में मत लीजिएगा। वही किया ज्ञानेश्वर माउली के पूज्य पिताजी, जिन्होंने महाराष्ट्र से भक्ति की ऐसी अलग जगाई। उनके माता पिता कैसे, ये सुनिए। इतना धन संपत्ति मिली, उससे संत सेवा करनी प्रारंभ कर दी, खूब संत सेवा की। सब लोग उन्हीं के यहाँ आते थे। अब तो प्रचलित हो गया था कि वहां यदि जा रहे हो तो उनके घर पर सेवा मिल जाएगी आपको, खूब संत सेवा करते। एक बार एक महापुरुष आए और वो आकर के बोले, मुझे ना अन्न चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना पानी चाहिए, मैं 2-3 महीना केवल हवा पी के रहूंगा। तो इनके विठल दास जी उनको देखते थे, वो हवा पी के ही रहे 3 महीने तक। प्रणाम करके कहा कि भगवान, आप में इतनी योग्यता कैसे आई, आप हवा पी के कैसे रहते हैं? बोले सब मेरे सदगुरुदेव की कृपा। बोले आपके गुरुदेव कौन है? बोले काशी में गंगा तट पर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज विराजमान है, उन्हीं की कृपा है। और अब मैं वहीं जा रहा हूं। तो विठल दास जी बोले मैं भी चलूंगा, मुझे भी उन्हीं गुरु जी के पास जाना है। और आप पीछे पीछे चलने लगे। पत्नी घर पर रह गई। उन्होंने पूछा कब तक आओगे? बोले पता नहीं देवी, अब तुम ध्यान रखो अपना, हम तो जा रहे हैं। नव गृहस्थी हैं, ब्याह हुआ है कुछ दिन पहले ही, नए अभी सब जीवन प्रारंभ हुआ, पत्नी को छोड़ के चले गए। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो जो साधु महात्मा आया था, उसके अगल बगल में एक गौर वर्ण का और एक श्याम वर्ण का मानो राजकुमार बालक चल रहे हो। तो विठल दास जी ने पूछा, महाराज जी, ये आपके बगल में ये तो राजकुमार कौन है? तो राजकुमार भी हंसने लगे और वो महापुरुष भी हंसने लगे। और तभी इनके मन में आया, मानो जैसे ये बीच में जो खड़े हैं महात्मा, ये विश्वामित्र हैं और इनके एक तरफ राघव जी हैं और एक तरफ लक्ष्मण जी। उन्होंने कहा, बोले आप यही तो नहीं है? तुरंत प्रसन्न होकर उन्होंने आशीष दिया। बोले कि आप अपने रूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप भी त्रेता के राजा जनक हैं, श्री जानकी जी के पिताजी, श्री राघव जी के ससुर जी। आपका ये पुनः अवतार हुआ है कलयुग में। ये दर्शन करके तो आप तुरंत मूर्छित होकर के वहां गिर पड़े और वो संत और दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण अंतर्ध्यान हो गए। आपको जब होश आया तो आप दौड़ करके काशी गए। काशी में जाकर के रामानंदाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मुझे संन्यास दीक्षा दो। संन्यास दीक्षा का एक नियम है, अगर ब्याह नहीं हुआ है तो माँ और पिता की आज्ञा होनी चाहिए तो ही संन्यास दीक्षा मिलती है। और विवाह यदि हो गया है तो पत्नी की आज्ञा होनी चाहिए। पत्नी अगर कह दे कि आप संन्यास ले लीजिए तो संन्यास हो सकता है। कितने भी गुरु दीक्षा दे दें, कितने भी आप विरक्त हो जाओ, पत्नी ने अगर मना कर दिया कि संन्यास दीक्षा नहीं लेनी है तो आप सन्यासी हो ही नहीं सकते। इन्होंने जाकर के रामानंदाचार्य जी से कह दिया कि मुझे संन्यास दीक्षा दो। ना रामानंदाचार्य जी ने पूछा, ना इन्होंने बताया कि इनका ब्याह हो चुका है, उन्होंने इनको दीक्षा दे दी। अब ये उन्हीं के साथ रहने लगे बिल्कुल विरक्त भाव से। इनका नाम भी बदल गया, संन्यास का नाम कुछ और हुआ। रामानंदाचार्य जी ने संकल्प लिया, अब हम भारत तीर्थ भ्रमण पर जाएंगे। आप उनके साथ ही रहते थे और बस 24 घंटे हरिस्मरण, क्योंकि इसी के लिए वो जन्मे थे। भ्रमण करते करते जब आप